सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दूसरे ममालिक के सरबराहों की तरफ से दिए गए तहाइफ बैरून मुल्क बेचकर 14 करोड़ रुपए कमाए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि वो तस्दीक कर सकते हैं कि इमरान खान ने तोशा खाना के तहाइफ 14 करोड़ रुपए में दुबई में फरोख्त किए। कीमती तहाइफ में डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और सेट शामिल हैं। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, वो इमरान खान ने हुकूमत से खरीद ली और बाहर जाकर बेच दी, तो इसमें क्या जुर्म है। मरियम नवाज ने कहा कि असल कहानी ये है कि इमरान खान ने घड़ी और हार हुकूमत से कितने में खरीदे और आगे कितने में फरोख्त किए। अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि वो रेफर क्या कर रहे हैं। मतलब वो रेफर कर रहे हैं कि घड़ी जो किसी ने बाहर के मुल्क में तोहफे में दी, वो प्राइम मिनिस्टर ने खरीद ली गवर्नमेंट से और बाहर जाके बेच दी। तो मतलब इसमें क्या, तो फिर क्या जुर्म हुआ, या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है, या वो मतलब अभी मुझे समझ नहीं आई कि उनका इल्जाम है क्या। मतलब किस बात के ऊपर जो है उनको एतराज क्या है। 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम 3 दिन से इस पर काम कर रहे हैं। आज जो ओगरा की समरी आई है उसके मुताबिक जो पेट्रोल की नई कीमत ओगरा ने सिफारिश की है वो 149-150 रुपये से तकरीबन बढ़ाकर 21 रुपये के इजाफे से 171 करने की सिफारिश की है, और डीज़ल को 145 से 51 रुपये बढ़ाकर 196 करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कबूल नहीं किया और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इस वक्त क्योंकि हम हुकूमत में अभी आए हैं, इन मामलात को देखना है कि किस तरह इस चैलेंज का मुकाबला किया जाए। तो इस वक्त कोई इजाफ़ा पेट्रोल या डीज़ल की कीमत में नहीं किया गया है और जो ओगरा की सिफारिश है उसको कबूल नहीं किया गया। मैं साथ साथ ये भी ज़िक्र ज़रूर कर दूं कि हमने जो आलमी इदारों को जिनसे हम कर्ज़ लेते हैं, IMF को, और जो हमारा टैक्स का निज़ाम है जिसमें सेल्स टैक्स होता है, ये जो रकम मैंने बताई है इस वक्त इसमें ये टैक्स वगैरह शामिल नहीं है। अगर आप टैक्स वगैरह की रकम शामिल करें तो जो ओगरा की सिफारिश है उसके मुताबिक आज पेट्रोल जो है वो 235 रुपये का और डीज़ल जो है वो 264 का होना चाहिए। ये ओगरा की सिफारिशात हैं कि हमारे बजट में जो टैक्सेशन है, जो आमदन हुकूमत ने हासिल करनी थी, अगर उसको भी कीमत ख़रीद में शामिल किया जाए तो आज पेट्रोल 235 का और डीज़ल 264 का होना चाहिए। जो शौकत तरीन वादा करके गया है, जो शौकत तरीन साहब ने IMF से वादे किए थे, ये रकम उसके मुताबिक है जो पिछली हुकूमत ने वादे किए IMF से, और जिसमें हर दफ़ा 4 रुपये का मज़ीद टैक्स भी लगाया जाएगा। तो आज जो पाकिस्तान 150 रुपये का पेट्रोल फ़रोख्त कर रहा है और 145 का डीज़ल फ़रोख्त कर रहा है, इसमें हर लीटर पर 21 रुपये हुकूमत जेब से अदा करती है और डीज़ल पर 51 रुपये जेब से अदा करती है। और ये मामलात जो हैं ये बदनसीबी है मुल्क की, क्योंकि मुल्क बड़ी ज़िम्मेदारी से चलाए जाते हैं। अपने हालात को देखकर, अपने मईशत को देखकर, आपके जो बजट है उसको देखकर फैसले किए जाते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी रकम, यानी अगर मैं ये टैक्स की रकम और जो आज क़ुव्वत ख़रीद में और जो बेचने की कीमत है, जो उसमें फ़र्क है, इसको इकट्ठा करूं तो ये तकरीबन
200 अरब रुपए का हर महीने का नुकसान है पाकिस्तान को। ये 200 अरब कितनी रकम है? ये हमारे दिफा के बजट से 1.5 गुना है। सालाना बुनियाद पर ये 1.5 गुना हमारे दिफा का बजट है। ये फैसले इमरान खान के शख्सी फैसले थे, ना काबीना की अप्रूवल है, ना किसी और समरी पर अप्रूवल है। एक खत पर आपने इस मुल्क पर ये 200 अरब रुपया महीने का बोझ डाल दिया, जिसकी कोई गुंजाइश बजट में नहीं है। और ये रकम 200 अरब रुपया महीना पाकिस्तान को अजाफी कर्जा लेकर अदा करनी पड़ेगी। ये आज अब्बासी मिफ्ताह इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस्लामाबाद में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी काबीना जल्द हल्फ उठाएगी। पीएम हाउस में तमाम सूबों के अफसरान होंगे। उन्होंने कहा कि वो इत्तेहादियों के एजाज़ में इफ्तार डिनर दे रहे हैं और उसी से खिताब कर रहे थे। इंशाअल्लाह बामी मुशावरत से हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द काबीना की पहली किस्त वो इंशाअल्लाह सामने आ जाएगी और उसके बाद फिर चंद रोज़ हफ्ते अशरे में दूसरी किस्त भी हम सामने लेके आएंगे। रमज़ान में हर साल आटा जो है रमज़ान पैकेज आप जानते हैं, हर दुकान में 100-150 रुपये सस्ता मिलता था। मैंने पता करवाया तो इस दफ़ा बिल्कुल छोटी, किसी को परवाह तक नहीं थी। तो ये ढकोसले, ये धोखे, ये सारी कौम जान चुकी है और वो अब हर हद पार करने के लिए तैयार है ताकि खुदा न खास्ता इस जमहूरियत की वसात लपेटी जा सके। वो इंशाल्लाह नहीं होगा। हर 15 दिन बाद, जिस तरह आप जानते हैं कि वो प्राइसेस रिवाइज होती हैं तेल की और उसकी अशिया की, तो 21 रुपये और 50 रुपये ये बढ़ा रहे थे। मुख्तलिफ मदाद में 50 रुपये पर लीटर, 21 रुपये। बहुत बड़ा एक महंगाई का एक पहाड़ अगर आवाम पे गिरता तो 3 दिन में लोग हमें बददुआएं देना शुरू हो जाए। उनको क्या पता कि पिछली हुकूमत ने क्या चक्कर किया और क्या चक्कर चलाया ताकि वो हमें लपेटें। उनको पता था कि शायद ये हुकूमत नहीं आ जाएगी, तो फिर ये जाने उनके काम जाने। चुनांचे मैंने 21 रुपये लीटर और 50 रुपये लीटर वाली समरी मुस्तरद कर दी है कि हम इसको नहीं करेंगे और आवाम को इंशाअल्लाह हम इस हवाले से फिर हम सब मिलकर उनको आगाही करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी इदारों की वजह से है। बहरिया टाउन जामे मस्जिद में नमाज जुमा के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि फ़ौज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सबसे बड़ा मसला मुल्क में बढ़ती अदम रवादारी है। दुखी इंसानियत की अजीम मोहसिन रुखसत हो गई। बिल्किस ईदी कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई। बिल्किस ईदी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के इलाके बांटवा में पैदा हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एक डिस्पेंसरी में नर्स की हैसियत से किया। फिर उन्होंने ईदी होम में काम किया जहां उनकी मुलाकात अब्दुलसत्तार ईदी से हुई। बीमारों और मोहताजों की खिदमत में बिल्किस ईदी की लगन देखकर ईदी साहब मुतासर हुए और उनसे शादी कर ली। बिल्किस ईदी ने ईदी फाउंडेशन की झूला मुहिम संभाली। इन झूलों में लावारिस बच्चे डाले जाते थे। इन बच्चों में से 90% बच्चियां होती हैं। अब तक ऐसे 16,000 बच्चों को बचाया जा चुका है। अब्दुलसत्तार ईदी के साथ उन्होंने 50 साल तक करोड़ों इंसानों की खिदमत की और उनकी वफ़ात के बाद ईदी फाउंडेशन की सरबराह बनी। वो ख़ुद अपने शौहर के साथ अपने कायम करदा यतीम खाने में ही 2 कमरे के अपार्टमेंट में रहती रहीं। 1986 में उन्हें उनके शौहर के साथ रामोन मैग्सेसे अवार्ड मिला। पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची शहर जब भी किसी बहरान से गुजरा, अब्दुलसत्तार ईदी और बिल्किस ईदी इंसानियत की खिदमत के लिए सामने आए। कराची ऑपरेशन के दिनों में ईदी एम्बुलेंस शहर की सड़कों पर रवां दवां रहती। 11 सितंबर के हमलों के बाद ईदी फाउंडेशन ने अमेरिका में आबाद अफराद के लिए भी इमदाद इकट्ठी की। आज़ाद कश्मीर और मुल्क के शुमाल में ज़लज़ला आया, तब भी ईदी और बिल्किस ईदी ने दिन रात एक करके काम किया। पाकिस्तान